अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख कंचन ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहो, पूनम जी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए। पंकज ने कंचन की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर पंकज के जाने के बाद कंचन थकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले ही पता चला था कि माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनके जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ को लेकर 3-4 बार अमेरिका भी हो आए थे और अब वहीं के डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंबई के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अब तो माँ ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। दीदी चाय। कम्मों की आवाज़ से कंचन अपने ख्यालों से वापस लौटी। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और फिर आंखें मूंद लीं। कंचन इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंसकर गहरे दुख में घिरी हुई थी। वह अपने पति दुर्गेश को जर्मनी के लिए विदा कर अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर माँ के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करवाते समय माँ की एक पुरानी डायरी कंचन के हाथ लगी थी, जिसके पन्नों ने उसे माँ के दर्द से परिचित कराया। ऊपर आ जाओ दीदी। कम्मों की आवाज़ ने उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। कंचन ने माँ के साथ चाय पी और हर बार की तरह उनके साथ ढेरों बातें की। इस बार कंचन के अंदर की उथल पुथल को पूनम नहीं जान पाई थी। कंचन चाय पीते पीते माँ के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उस निश्चल हंसी के पीछे वह दुख जिसे कंचन ने हमेशा ही माँ की बीमारी का हिस्सा समझा था, उसका राज तो उसे 2 दिन पहले ही पता चला था। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर माँ को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा तो कंचन भी नीचे अपने कमरे में आ गई। रहकर कंचन का मन उसे कोस रहा था। कितना गर्व था उसे अपने व माता पिता के रिश्तों पर, जहाँ कुछ भी गोपनीय न था। कंचन के बचपन से लेकर आज तक उसकी सभी परेशानियों का हल उसकी माँ ने ही किया था, चाहे वह परीक्षाओं में पेपर की तैयारी करने की हो या किसी लड़के की दोस्ती की।